हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर की डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। याद रखें, ये रीडिंग बिल्कुल जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस या पूरी पूरी रीडिंग से गाइडेंस मिल सकती है। तो इसे उसी तरह से देखिए कि जनरल रीडिंग है, तो आप अच्छी चीजें जो आपसे रेजोनेट करें वो आप क्लेम कर सकते हैं, और जो एनर्जीज आपकी नहीं है आप उनको छोड़ भी सकते हैं। ठीक, आज है 11/11 पोर्टल। आपको समझाया बहुत अच्छे से मॉर्निंग टैरेट में, कार्ड्स ऑफ द डे में, किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है। पूरे दिन में कभी भी मैनिफेस्ट कीजिए और जानते हैं अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए गाइस। थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, जिनके साथ आप जिस भी प्रकार के रिश्ते में हैं, जैसा भी सिचुएशन आपका चल रहा है। मैं यूज करूंगी आज ये मेजर अरकाना डेक इस महापोर्टल पे। मुझे बहुत पसंद है 11/11 पोर्टल, क्योंकि इस नंबर का एक खास इम्पैक्ट मेरे लाइफ में रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी में आना, सोल पर्पस सर्व करना, और एग्जैक्ट सपने में भी टाइम 11/11। मुझे 3 बार एक तरह से बोलूं तो ये नंबर आया है ड्रीम्स में, और आज भी मैंने बहुत अच्छा सा ड्रीम देखा। यूनिवर्स प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, आज 11/11 पोर्टल है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर क्या चेंजेस आने वाले हैं 11/11 पोर्टल से उनके लव लाइफ में। प्लीज बताएं यूनिवर्स, 11/11 पोर्टल एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। फर्स्ट कार्ड ही द फूल का आ गया। सेकंड कार्ड एंजल्स, देखिए द डेथ विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और एक लास्ट, और ये कितने जोड़े से आए हैं साथ में, एक लास्ट कार्ड द मून। मन नहीं भरा ना, एक और लेते हैं द स्टार। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन विद जस्टिस। 11/11 पोर्टल की एनर्जीज की बात करें तो एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन नई शुरुआत दिख रही है। द फूल से रीडिंग शुरू हुई है, यानी 0 से, शून्य से। कुछ बड़े चेंजेस जो कंप्लीशन से रिलेटेड रहेंगे। कंप्लीशन कैसा? साइकिल का कंप्लीशन, पुराने होमवर्क पूरे होंगे। ठीक है, एनर्जी ये भी गाइड कर रही है कि कुछ लोगों के साथ आपके पर्सन का जो कर्मा साइकिल है, जैसे पूरी तरीके से इमोशनली ट्रैप्ड है, ऐसे लोगों के साथ साइकिल के खत्म होने की एनर्जी है, फॉर फ्रेश स्टार्ट, फॉर न्यू बिगिनिंग। ठीक है, ये चेंज ही इसलिए आ रहा है, आएगा क्योंकि न्यू बिगिनिंग होना जरूरी है। आपके पर्सन जिस तरफ इमोशंस, जिस तरफ अपनी भावनाएं लेकर बैठे हैं, जिससे भी ये प्यार करते हैं, उसके साथ विशेष फुलफिल होंगी। फुलफिलमेंट की एनर्जी है, स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है मैजिशियन विद जस्टिस की। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में न्याय, न्याय देना है, न्याय प्राप्त करना है। ठीक है, साइंस की अगर बात करूं, अगर आपको लगता है कि मैडम साइंस बता दिया कीजिए, तो देखिए जब मैं ये डेक निकालती हूँ, हमेशा बोलते हैं मुझे तभी साइंस दिमाग में आते हैं, क्योंकि इस डेक से यूजुअली रीड करती हूँ तो सारे ही साइंस होते हैं। बट यहाँ पे एनर्जी स्कॉर्पियो की स्ट्रांग है, पाइशिस एनर्जी है, एक्वेरियस है, और लिब्रा एनर्जी है। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सारे ही साइंस को कैरी कर रहा है। आप समझता रहे हैं कि समय का चक्र किसी एक पर्टिकुलर राशि में तो होता नहीं है। क्लैरिफाई करते हैं ये सभी कार्ड्स को। आज ड्रीम में मैंने क्या देखा, बड़े सारे एंजल्स हैं मेरे साथ में, और सब साथ में बैठे हैं मेरे। अब वो वैसे फेरी टेल वाले नहीं, बचपन में मैंने कुछ टीचर्स से क्लासेस लिए थे, आज वो सबके सब ड्रीम में थे। और सामने एक बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई है, जैसे किसी ने आके मुझे दी कि देखो ये कितनी सुंदर है बटरफ्लाई। मैंने उनको बोला कि मुझे टच करनी है, कैसी लग रही है ये। मैंने जैसे उसे छुआ तो उसका येलो कलर मेरे हाथ पे आ गया।
सामने मधुमक्खी है, हनी बीज, और वहां से शहद निकल रहा है। तो मुझे किसी ने बोला कि ये तभी शोर मचाते हैं जब इनका शहद तैयार हो जाता है, वरना ये शांत रहती है। इस टाइप का मैंने ड्रीम देखा, बड़ा ही मीठा मीठा सा। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की एनर्जी में 1111 पोर्टल का इफेक्ट दिख रहा है। कैसी न्यू बिगनिंग होने वाली है ये? बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर मोमेंट। मुझे पता था जब मैंने ये डेक छुआ था, मुझे तब भी लग गया था कि टावर की एनर्जी आएगी, ये दिख ही रहा था मुझे। अब यहाँ पे बात करें ये क्यों आए हैं सभी कार्ड्स, जरा मैं कार्ड्स लगा लूं। आपके रिश्ते में गाइस न्यू बिगिनिंग काफी समय से पेंडिंग है, यानी कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है और ये इसी चीज में डिले कर रहे थे। अभी यहाँ पे कैसा होने वाला है कि कमिटमेंट को लेकर कुछ फजीता दिखता है इनके लाइफ में। कमिटमेंट को लेकर चीजों को स्टेबल करने से रिलेटेड चीजें दिख रही हैं। नई शुरुआत के लिए ये आपको जेस्चर कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपकी तरफ एक डिसीजन बनाना है जो ये बना लिए हैं। और ये डिसीजन का इफेक्ट ये होगा कि जैसे आप हैं वैसे ही आपको सामने से आकर कमिटमेंट ऑफर करें। जो भी चीजें पेंडिंग में चल रही थी उन्हीं चीजों को ये आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके पर्सन। हर्मिट सिचुएशन में गए, क्यों गए? और इनके चुप रहने से जो बवाल मचा हुआ है वो चीजें थोड़ा सा पीक पे आएंगी। मतलब एक बोलते हैं ना कि चुप से सह रहे थे सब कुछ, कि जिसको जो करना है वो करे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब इनके उखड़ने की एनर्जी है पार्टनर की कि ये बोलेंगे। किसके लिए बोलेंगे? जिससे ये प्यार करते हैं, जिसके साथ इनकी यादें रही हैं, मेमोरीज रही हैं। इधर भी बटरफ्लाईज की एनर्जी है। आपके पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, किससे रिलेटेड? कंप्लीशन से रिलेटेड, मिलने से रिलेटेड, इस रिश्ते को बैलेंस करने से रिलेटेड। कुछ मेजर टावर मूवमेंट्स दिख रहे हैं। दो में से एक सिचुएशन को खत्म करने के लिए हो जाएगी एक सिचुएशन एंड, क्योंकि जब टावर मूवमेंट आ जाए ना तो 100% एक सिचुएशन खत्म होगी और बचेगा वो सिचुएशन बाकी रहेगी, वो चॉइस बाकी रहेगी जिसके साथ इनकी यादें हैं, मेमोरीज हैं। और आप जानते हैं कि मेमोरीज किसके साथ बनाई जाती हैं? जिसके साथ हमारे प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं। कोई न्यू पर्सन के साथ आप जल्दी मेमोरीज क्रिएट नहीं कर सकते हो, जो पास्ट पर्सन है उसके साथ में। ठीक है, क्यों आई है डेथ की एनर्जी? क्या डेथ को डेथ क्लैरिफाई करने वाला है? डेथ की अगर बात करें तो ये चेंज आ रहा है सेलिब्रेशन का, विश फुलफिलमेंट के लिए। और ये जो विश फुलफिलमेंट है ये है सामने से मिलेगा प्रपोजल। किसके लिए? रिकंसिलेशन। चेंजेस ही रीयूनियन के लिए हैं। ये पोर्टल जिम्मेदार रहेगा काफी सारे यूनियंस को करवाने के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर आपकी तरफ इस समय ऐसी एनर्जी में है कि किसी भी कीमत पे आपको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इनको स्ट्रेंथ मिलेगा आपके साथ इस रिश्ते को सुधारने के लिए। जो भी हार्ट ब्रेकिंग चीजें हैं इनको हर्ट कर रही हैं, ये वहां पे कोई क्लैरिटी दे सकते हैं। माय गॉड, देखिए यहाँ पर रीडिंग में मून है, द स्टार। मुझे स्टार से इतना फर्क नहीं पड़ा, मून से पड़ा, क्योंकि मून अपने साथ में 3 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स लेकर आया है। मतलब इनको कोई ना कोई ऐसा है जो अंदर से ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि ये मान जाएं, ये करें वो करें। और इसकी वजह से ये काफी ज्यादा हर्ट है, क्योंकि मन में तो है आप, और जब वो चीजें जबरदस्ती कराई जा रही है तो सिचुएशंस बड़ी खराब है, दर्द है इनके अंदर। लेकिन ये अपना फैसला नहीं बदलेंगे। अगर इनका फैसला आपके साथ रियूनाइट होने का है, इनका फैसला है आपके साथ आगे बढ़ने का, तो ये आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। डजेंट मैटर कौन सामने खड़ा है, यही इनका फैसला रहेगा अपने लव लाइफ के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आ गया? क्यों आई है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी? व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने का कारण है आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे थे तो आपको प्रपोजल ऑफर करेंगे। यही बदलाव है, यही समय के चक्र का प्रभाव है कि यही पर समय क्या है, टर्न करने वाला है, टेबल्स टर्न होने वाले हैं। कि पहले आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे थे, अब आपको ऑफर करेंगे। और किसके लिए? शादी के लिए, शादी में बैलेंस के लिए। मतलब ये मान गए हैं, और अगर ये नाराज चल रहे थे तो अब ये चाहते हैं कि ये आपके साथ रियूनाइट हो। जिनके साथ पास्ट लाइफ बॉन्ड है, आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, ये
इसी तरफ ये आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। जो भी स्टक सिचुएशंस है वो एंड होंगी। यहाँ पर कहीं हैंगमैन नहीं और क्लैरिफिकेशन में व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है, मतलब चीजें हैंगमैन से आगे की हैं, स्टक नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी चीजों को लेकर चलेंगे, उन लोगों से मूव ऑन करेंगे जो इनको सर्व नहीं हो रहे हैं, जो फालतू के लोग हैं इनके लाइफ में। द मून की एनर्जी क्यों है? मून की एनर्जी की बात करें तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको लेकर बड़े ही पैशनेट हैं, गिल्ट में भी दिख रहे हैं आपके पर्सन की, ये आपके साथ जो आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बीच हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हो तो कोई थर्ड पार्टी बीच में आ रही है, या लव मैरिज करने से रोका जा रहा है, जबकि ये चाहते हैं कि आप ही इनके जिंदगी में आए, आपके ही साथ इनको रिश्ते में बैलेंस करना है। ऐसी सिचुएशंस को बैलेंस करेंगे ये। मून को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और मून से ठीक पहले कौन है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ठीक है। तो यहाँ पे रिश्ता बैलेंस होगा जहां पर भी अपने इमोशंस आप दे चुके हैं। एक तरह से बोलूं तो यूनिवर्स के द्वारा आपको न्याय मिलने की एनर्जी है और आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में वापस आकर न्याय कर सकते हैं, ठीक है। कीमत समझ रहे हैं आपकी। द स्टार की एनर्जी क्यों आई है? द स्टार क्यों आया है? बहुत सारे आ गए ना तुम लोग, प्लीज क्लैरिफाई करें स्टार को डिवाइन। माँ तारा आई है यहाँ पे एनर्जी में, द एम्प्रेस लेकर विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर को आपके रियल बिहेवियर का पता चल रहा है, हैप्पी है और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट लेकर लड़ना चाहते हैं इस रिश्ते में उस इंसान के लिए जो बहुत ही ज्यादा गिविंग है, नर्चरिंग है, पॉजिटिव है, जो एक्चुअली में डिवाइन फेमिनिन है। आप समझ रहे हैं मैं किस एनर्जी को इंडिकेट कर रही हूँ? डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है एम्प्रेस की, जो सबसे बड़ी गिवर है, जो सबसे बड़ा गिवर है। अब एनर्जी है, आप मेल है फीमेल है, लेकिन अगर आपके स्वभाव में भावनाएं हैं, दया धर्म आपके अंदर है, ठीक है, आप एनर्जी वाइब्रेशन पे आगे बढ़ रहे हैं, हाई हो रहे हैं, तो इसका फायदा आपको मिलेगा क्योंकि यही एफर्ट लगाएंगे इस रिश्ते में इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ डिसीजन लेने में। जो लोग स्ट्रिक्ट हैं, डोमिनेटिंग हैं, ये उनको अपने पक्ष में ला सकते हैं, लेकिन इनका माइंडसेट क्लियर है कि भाई यही चाहिए बस और कोई नहीं, ठीक है। और बताएं मजिशियन की एनर्जी क्यों आई है? क्या चाह रहे हैं क्रिएट करना? ये मजिशियन की एनर्जी क्यों आई है? मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है झटके से लिया गया एक्शन, एस ऑफ कप्स विद द फूल। यस, फूल से रीडिंग की शुरुआत हुई और एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं एंड भी कर रही हूँ करंट फीलिंग्स की रीडिंग में, तो फूल पे ही चीजें। नई शुरुआत किसके साथ? जिसको टक टक करके देख रहे हैं, जिसके ऊपर नजरें बनाई हुई, जिसके साथ लाइफ में मेमोरीज बनाई और धीरे धीरे करके हाई इमोशनल एनर्जी में चले गए आपके पर्सन। ऐसे व्यक्ति के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, सामने आना चाहते हैं आपके साथ, अपने 9 कप्स को अचीव करने के लिए क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आई हैं गाइज। अब देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस 1111 पोर्टल के इफेक्ट से, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन। एम्प्रेस कूद के बाहर निकली है, सबसे पहला कार्ड ही आज रीडिंग में एम्प्रेस का है। बॉटम ऑफ द डेक इज द एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन। 3-3 की एनर्जी जोर पे है अपने। फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस, नर्चरिंग, ग्रोथ की एनर्जी है। आपके रिश्ते में ग्रोथ देखने को मिलेगी, रिन्यूएबल की एनर्जी है। जो चीजें सिर्फ मैनिफेस्ट हो रही थी अब उन चीजों का पूरा होने का समय आ गया है, चीजें क्रिएट होंगी। पार्टनर किसी स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी यानी किसी थर्ड पार्टी एनर्जी में है, कोई है जो इनको रोक रहा है आप तक आने से। ऐसे लोगों से ये इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं। और होप की एनर्जी भी है, मतलब आपकी जो उम्मीदें हैं उन पर ये खरे उतर सकते हैं, उम्मीदें जिंदा होने की वाइब्स आ रही हैं।
आपके पार्टनर को कुछ चीजों को लेकर बहुत तकलीफ भी होगी, जहां जहां इन्होंने आपको तकलीफ दी है, परेशान किया है, लोगों ने भड़काया और चीजें खराब कर ली, आपसे कुछ राज रखे जो सही समय पर बता देने चाहिए थे, ये चीजें इनको काटेंगी अंदर, क्योंकि आपको बहुत मिस करेंगे। और ये मिस करेंगे तो आपकी तरफ आपके एफर्ट्स को पे बैक करने के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। ये एक्शन कैसा होगा? ये एक्शन मायूसी को खत्म करने से रिलेटेड होगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में डील कर रहे हैं या करेंगे, और पेशेंस के साथ आपकी तरफ जो प्लानिंग इनकी चल रही है उस पर क्लैरिटी के साथ एक्शन ले सकते हैं, जो सोचा समझा डिवाइन की प्लानिंग का पार्ट होगा। मतलब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं यहाँ पर। पेशेंस विद अथॉरिटी, एम्परर एनर्जी है। मैरिड कपल्स का रियूनियन हो सकता है गाइस, आप किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट है, 100% रिकंसिलेशन की एनर्जी है। मैस्कुलिन और फेमिनिन साथ साथ, क्यों? यहाँ देख रहे हैं एम्परर के कानों पे सिर्फ 2 छोटे छोटे पत्ते लगे हुए हैं, छोटे छोटे, और एम्प्रेस पूरी लीव्स से भरी हुई है। नर्चरिंग एनर्जीज की वजह से आप हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं, तो इट्स अ टाइम फॉर हाई रिकंसिलेशन एनर्जी। रीयूनियन हो सकता है, और ऐसी चीजों को सार्थक करने के लिए आपके पर्सन उन लोगों को भी छोड़ेंगे आपके साथ रीयूनियन, जो रीयूनियन में क्या कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो लकी वंस को कमिटमेंट मिल सकती है, और ये जो कमिटमेंट है ये शादी से रिलेटेड हो सकती है। कोई जजमेंट ये आपकी तरफ ले सकते हैं, कोई डिसीजन दे सकते हैं। डिवाइन की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स को मिल सकती हैं, कॉल मैसेज करके चीजें सही कर लेंगे, ये एक्शन लेंगे, इस रिश्ते के लिए रीयूनाइट होंगे, ये अपनी खोई हुई चीजों को बचाएंगे। 9-9 की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर का साइकिल पूरा होगा लाइफ में उन लोगों के साथ जो टॉक्सिक हैं, एंड इट्स अ बिग यस कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं काफी लोगों को। आप रीयूनियन की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। 29 आवर्स 29 मिनट्स कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सन की एनर्जी है, डिफरेंसेस एंड होंगे आप दोनों के बीच में। जो लोग नहीं मान रहे थे उन लोगों को या तो मनाएंगे या छोड़ेंगे, एक चीज अब ये कर लेंगे। और एक आ रहा है डेस्टाइन्ड चेंज आपके रिश्ते में। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद स्पिरिचुअल यूनियन। चेंज है किसका? रिकंसिलेशन का। इस वक्त पे जो कार्मिक है, अगर आपकी पर्सन कार्मिक है, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू कार्मिक ट्रिगर आपको मिल सकता है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। कब तक एनर्जी रेजोनेट कर सकती है? मोस्ट प्रोबेबली ये एनर्जी मैंने बोला 29 मिनट्स 29 आवर्स के अंदर रेजोनेट कर सकती है, एंड मैक्सिमम 3 डेज के अंदर ये आपके एफर्ट्स को पे बैक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज। ये कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, रीयूनाइट हो सकते हैं आपके साथ में। पास्ट लाइफ रीयूनियन दिख रहा है पास्ट के पर्सन के साथ में, और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर आपके साथ चीजों को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एंजल नंबर्स है, जैसे कि 786, वी हैव 7 7 8 6 7 7 7 4 4 4 2 2 2 2 की एनर्जी है, 1 7 7 7 1 7 4 1 4 1 4 4, ये स्पेसिफिकली एंजल नंबर्स आए हैं, एंड 1144। ठीक है, ये नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का हुआ। अब देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? पहली जो गाइडेंस है वो है मैरिज। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी में वापस आना चाहते हैं, शादी में जो अधिकार दिए जाते हैं वो ये राइट आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है नंबर 28, एक्सपेक्टेशन। ये आपकी सभी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहते हैं जो आपने इनिशियल डेज में इनसे कही थी या इन्होंने आपसे कही थी, और आपको एक उम्मीद दे दी थी कि हम शादी करेंगे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा या करूंगी, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। अभी आपकी सभी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरे उतरना चाहते हैं, आपके ऊपर नजर भी रखते हैं, बहुत सोचते हैं आपको लेकर। इस बीच कोई थर्ड पर्सन है जो मास्क की एनर्जी में कोई चोर है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 एनर्जीज हैं। एक तो ये कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जो रिश्ते में बहुत फॉल्स आइडेंटिटी लेकर बैठा है, और कुछ लोगों के केस में ये आपके पार्टनर ही है जो या तो अपनी फीलिंग्स को आपसे बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं, या फिर ये जानबूझकर आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान नॉन कमिटल है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे।
नेक्स्ट एनर्जी है पॉवर्टी की। आपके पार्टनर की दरिद्रता आ गई है लाइफ में, जब से ये आपसे दूर हुए हैं। हो सकता है इन्हें लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। देखिए लॉसेस दो तरह के होते हैं, या तो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं या इमोशनल लॉस हो रहा है। तो जिनके पार्टनर आपके ऊपर आश्रित थे करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, तो हो सकता है इनकी जॉब ही चली गई हो, या इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, इनके फाइनेंसेस लोन बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, तो इनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंसेस बैलेंस करने में। दूसरा है इमोशनल लॉस, जिनके पार्टनर फाइनेंशियली अबंडेंट तो हैं, लेकिन प्यार का क्षेत्र, बिल्कुल प्यार का घड़ा खाली हो गया है, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कोई हील कर दे। ठीक है, गरीबी देख रहे हैं अपने लाइफ में। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, ये अंदर है, अपने आप को इन्होंने एक शेल के अंदर बंद किया हुआ है, और ये वहीं से आपको देखते हैं साइलेंट होकर। इनको ऐसा लगता है कि सारे ही दरवाजे बंद हो गए क्या उस तक जाने के लिए, क्योंकि चीजें बहुत खराब हो गई हैं। मेच्योर मैन, आपके पार्टनर मेच्योरिटी से इस रिश्ते को डील करना चाहते हैं। हो सकता है ये समय लें। होता क्या है, जब आप कहीं कुछ मेच्योर डिसीजंस लेने वाले होते हैं, जो बहुत गंभीर इंसान होगा वो रात में आपको रात भर में कोई डिसीजन नहीं देगा, बोलेगा सुनेंगे सोचेंगे समझेंगे, चाहे वो डिसीजन वो बाद में ले, वही जो पहले लेने वाला था। तो लोग समय लेते हैं, ये आपके साथ मेच्योरिटी के इस कनेक्शन को हैंडल करना चाहते हैं। कोर्टशिप की भी एनर्जी है, तो ये आपके साथ चीजों को पक्का करके घूमना फिरना एंजॉय करना चाहते हैं, मतलब कपल एनर्जीज के साथ आपको ट्रीट करना चाहते हैं। ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस आए हैं निकल के। मैनिफेस्ट कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीजें बताई हैं मॉर्निंग टैरेट में, कार्ड्स ऑफ द डे में। जरूर जाके देखिए। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे मैनिफेस्ट करना है। होता क्या है, ये 1111 पोर्टल जाके देखिए वीडियो। ठीक है, अब बताते हैं आपको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए, हे 1111 एंजल्स, हे हायर रेल्म की एनर्जीज, मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए महादेव। फर्स्ट है यहाँ पर क्लेंजिंग आर एनर्जी। आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए। जहां जहां आपकी एनर्जी में छेद हुए हैं, होल्स हो गए हैं, आप इतने नेगेटिव हो गए हैं कि आपको अच्छी चीजें भी बुरी दिखती हैं, आप अपने ऊपर काम ना करके चाहते हैं कि पूरा समाज बदल जाए, दुनिया बदल जाए, तो पहला स्टेप आपसे शुरू होता है। पहले आप खुद को बदलिए। अगर आपको छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आता है, तो गुस्से को और बढ़ाना नहीं है, गुस्सा तो खत्म करना है। आप हर एक चीज में बहुत जल्दी उम्मीद लगा लेते हैं, तो उस चीज पर आपको काम करने की जरूरत है। आप हर चीज में आपको शक करने की आदत है, तो आपको उस चीज को क्लेंस करने की जरूरत है। क्योंकि मैं तब किसी को बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ जब मैं अपने अंदर से साफ हूं। ठीक है, मतलब जग कैसा है, जग मेरे जैसा है। अब इसमें दो चीजें हैं, अगर आप खराब है तो आपको सब खराब लगेंगे, कोई इंसान गलत है तो उसको सब गलत लगेंगे, और अगर आप सही हैं तो बाहर सब कुछ ठीक लगने लगेगा। आप सही चाहते हैं तो पहले आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा, तब बाहर सब कुछ ठीक होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है नो एक्सपेक्टेशंस। आपको ये कहा जा रहा है कि लाइफ में एक्सपेक्टेशंस जितना कम रखेंगे उतना ज्यादा सुखी रहेंगे। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रखेंगे तो हमेशा के लिए सुखी रहेंगे। ठीक है, आपको मैंने इसका कारण भी बताया कि आप क्यों सुखी रहेंगे। आप इसलिए सुखी रहेंगे क्योंकि आपने अपने आप को ही कर्ता मान लिया, अपने आप को ही कारक मान लिया, अपने आप को ही कर्म मान लिया। और जिसकी कर्म की एनर्जी हाई हो जाती है उसे फालतू की चीजें सोचने का समय ही नहीं मिलता। हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ो। आप जल्दी लेते और जल्दी देते हुए चले जाते हैं। क्या एनर्जी कोई आपके लिए है तो ठीक है। आप बहुत ज्यादा दिल जब नहीं लगाते हैं ना, तो आप प्रॉपरली बैलेंस हो जाते हैं। ये नहीं रहेगा यार उसने मुझे कॉल ही नहीं किया, उसने मुझे ये नहीं किया, वो मतलब आपने एक्सपेक्ट किया क्यों। आप ये कहें कि मैडम एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, या आप किया था तो ये, तो आप खुद देखिए कि फिर आपको जो तकलीफ हो रही है, सामने वाला ना जिम्मेदार होकर आप जिम्मेदार हैं। उसकी मर्जी वो नहीं करेगा, उसके पास फ्री विल है, उसकी फ्री चॉइस है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, इस पे काम करो। आपकी 80% वैसे ही लाइफ में टेंशन्स और प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। घर में आप माँ के कैरेक्टर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो बच्चा एक बार को बदला कर भी देगा,
कि मैं नहीं कर रहा, मैं ये काम नहीं करूंगा मम्मी, ये है वो है। माँ को कोई बदला नहीं है, माँ को उसी टाइम पर उठना है, उसी टाइम पर खाना देना है, बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा तो भी पहुंचाना है जाके। तो मदर्स जनरली डोंट एक्सपेक्ट, और वो एनर्जी पूरे घर को बांधे रखती है ना। क्योंकि अगर मदर गिवर नहीं बनेगी, प्रोवाइडर नहीं बनेगी, तो धीरे धीरे करके क्या है, चीजें खराब होती चली जाएंगी। हाँ, ऐसा इंसान जब ना रहे तो जरूर सब बिखर जाएगा। तो आपको अपनी लाइफ में ना एम्प्रेस बनना है, गिवर। आप दे रहे हैं तो अच्छा दे रहे हैं, सोच रहे हैं तो अच्छा सोच रहे हैं, देख रहे हैं तो अच्छा देख रहे हैं, छू रहे हैं तो अच्छा छू रहे हैं। क्योंकि प्रकृति का वास है आपके अंदर, आप प्रकृति के बच्चे हैं और प्रकृति माँ है। ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है डिस्कवरिंग द रियल यू। आपको कहा जा रहा है जो आपकी रियलिटी है उसकी खोज कीजिए। व्हाट्सएप के 4 मैसेजेस देखकर या वो आ गया वो आ गई, सिर्फ यही लाइफ नहीं है गाइज। आप ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाएंगे, ये इसका मतलब क्या हुआ? आपने कुछ सीखा ही नहीं दुनिया से, आपने कुछ सीखा ही नहीं अपनी जर्नी से। आज तक कोई, मुझे लगता है कि 10 करोड़ लोगों में 100 लोग ही ऐसे होंगे जो ये समझेंगे कि उनका लाइफ में कुछ पर्पस है। बाकी सबकी सोच में एक ही चीज बैठी हुई है, पढ़ना है, लिखना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, फिर शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर सोने की सीढ़ी से ऊपर चले जाएंगे। यही चलता है ना। इधर आपका पर्पस कहाँ गया? इधर आपकी खोज कहाँ गई जो आपको खोजना था अपने आप को मुक्त होने के लिए? कि यही जिंदगी में चीजें सिमट के रह गई हैं कि उसने मेरा मैसेज नहीं सीन किया तो अब मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, बैठ जाती हूँ कि उसे मुझसे प्यार नहीं है, ये उसने मेरे मैसेज नहीं देखे और मैंने यहाँ से 50 मैसेज किए। जिंदगी बहुत ऊंची है, बहुत, एक एक सांस आपको जो मिला है ना बड़ा कीमती है। ये जो चीजें आपकी काम की नहीं, आप ये सोचिए कि सामने वाले के लिए तो वो जिंदगी है। जो क्षण आप खराब कर रहे हैं, जो समय आप बर्बाद कर रहे हैं, वो समय अगर आपने उपयोग में लिया है तो आपके पास रियलिटी होगी, आपके पास एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके पास सक्सेस होगी उससे मिली हुई, उससे जो आपने सीखा होगा। तो गौर कीजिए अपनी चीजों के ऊपर। आप कोई छोटा मोटा जीव नहीं है। आप होते तो फिर भोग योनि में होते, कहीं बैठे होते दरवाजे पे। वो भोग योनि की जब मैं बात कर रही हूँ, मैं सभी पशुओं की बात कर रही हूँ, एनिमल्स की बात कर रही हूँ, बर्ड्स की बात कर रही हूँ। उनके लिए है जरूरी कि उनको पेट के लिए चाहिए। ठीक है। और आपको क्या दी गई है? कर्म की शक्ति दी गई है। इसी लाइफ टाइम में आप चांद को छू सकते हैं, इसी लाइफ टाइम में आपको मोक्ष मिल सकता है, और इसी लाइफ टाइम में आप मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, मैं करके भी चले जाएंगे। तो अपने रियलिटी को पहचानना है। हम जागृत हुए तो हम सबको जागृत करेंगे, क्योंकि तब वो रियलिटी बाहर आएगी आपकी। आपकी डिविनिटी जब सरफेस पर आकर शोर मचाएगी ना, आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा। दुनिया जो बोले सो बोलने दो, ये बैठे ही आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। इनको पता है कि कब किसके मुंह पे टेप लगानी है, कब किसको रास्ते से साफ करना है। बट यू ओनली फील तब जब आपकी वो एनर्जी हाई होगी, वरना आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है। उनको समझने के लिए, देखने के लिए उतना डूबना पड़ेगा आपको पहले। बॉटम से मैसेज है, गेट गोइंग एंड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। ये कहा जा रहा है आगे बढ़ें, और जितना जिन चीजों की आप देरी कर रहे हैं ना, उनसे बचें। जिन चीजों को आप टाल रहे हैं कल के ऊपर, हाँ कल देख लेंगे, हाँ कल देख लेंगे, तो कल कभी नहीं आता। कल रोज आपका आज बन बन के वेस्ट होता जा रहा है। ठीक है। तो अच्छी चीजों के लिए देरी नहीं करनी है। कहीं कोई गलत फैसला लेने वाले हैं, कहीं गुस्से में कुछ खराब करने वाले हैं, अंदर से एग्रेशन बढ़ गया है, वहां जरूर डिले कर दीजिए, क्योंकि देरी हुई तो वो समय टल जाएगा। और जहां अच्छी चीजों के लिए आप विलंब कर रहे हैं, उसको अपना आज बनाइए और अभी बनाइए। ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।